बच्चों, सभी बच्चे कैसे हैं बेटा? सभी अच्छे से हो? तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे मोशन के बारे में, है ना। टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में हमने पढ़ा, और उसके जो डिफरेंट टाइप्स है, मोशन क्या है, मोशन और रेस्ट क्या होती है, ये सभी हमने जो है पिछले क्लास में बहुत ही डिटेल में पढ़ लिया था, है ना। तो बच्चों, तो आज हम क्या करने वाले हैं? पिछले क्लास में जो हमने लिया आपको, उसको जरा हम लोग रिवाइज करेंगे। के बाद फिर आज हम थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स को भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो मोशन एंड इट्स टाइप्स, कौन कौन से टाइप ऑफ मोशन है जो हमने सीखा था। सी, टाइप्स ऑफ मोशन आर जनरली डिवाइडेड इनटू थ्री। तीन प्रकार से हम मोशंस को डिवाइड करते हैं। वो कौन कौन से हैं बेटा? सबसे पहले हमने सीखा था रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में, है ना। तो रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। जब एक वस्तु या कोई गाड़ी या फिर कोई चीज एक लाइन में जा रही हो, उसमें डायरेक्शन चेंज करने का कोई नाम ही नहीं है, तो हम कहते हैं कि वो जो बॉडी है वो किस पोजीशन में जा रही है, किस मोशन में जा रही है बेटा, उसको हम कहेंगे रेक्टिलिनियर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, उसे हम कहेंगे रेक्टिलिनियर अथवा ट्रांसलेटरी मोशन कहेंगे। ओके। अब जैसे कि एग्जाम्पल में आपको बताया था मैंने कि अगर एक कार जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, ठीक है, कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, ठीक है, एक स्ट्रेट रोड में गाड़ी जा रही है, उसका डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है, तो हम कहेंगे कि वो गाड़ी जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। ओके, चलिए। अब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो है आपको मिलेगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो है आप डेली लाइफ में देखते हैं कि कोई भी वस्तु जो है वो जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, उसी को हम रेक्टिलिनियर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन कहेंगे। दूसरे प्रकार का मोशन है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन कब होता है बेटा? व्हेन अ बॉडी मूव्स इन द शेप ऑफ अ सर्कल अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट एंड अ फिक्स्ड रेडियस। ठीक है, एक फिक्स्ड पॉइंट हो, एक फिक्स्ड रेडियस हो, तो हम कहेंगे कि वो बॉडी जो है वो कौन से मोशन में है? सर्कुलर मोशन। उसके बाद हमने सीखा कि एक बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है उसका, जो प्लैनेट्स होते हैं सन के अराउंड जो मूव करते हैं, वो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है सर्कुलर मोशन का, है ना। जिसमें कि हमने आपको बताया था कि हमारे जो सोलर सिस्टम है उसमें कितने प्लैनेट्स है बेटा? 8 प्लैनेट्स है ना। और ये 8 प्लैनेट्स कौन कौन से हैं ये मेरे बच्चे जानते हैं, है ना, हमने सीखा हुआ है। तो ये जो 8 प्लैनेट्स है, ये क्या करते हैं? ये सन के चारों तरफ, सन के अराउंड में अपनी परिक्रमा करते हैं। दे रिवॉल्व्स अराउंड द सन, है ना। जैसे कि यहाँ पर हमारा ये अर्थ है, किसको दिखाया गया है यहाँ पर? अर्थ है ये हमारा, है ना। तो ये हमारा अर्थ है, और ये जो आपको दिख रहा है ये सन। तो सन के चारों तरफ जब प्लैनेट्स घूमते हैं, तो हम उस प्रकार के मोशन को क्या कहते हैं बेटा? उस प्रकार के मोशन को हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। ठीक है, क्या कहते हैं बेटा? उसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। और तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो है आपको देखने को मिलेगा। तो बेटा अभी अभी आपको भी बताते हैं अगला जो टाइप ऑफ मोशन है, उसको हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन अथवा ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, क्या कहते हैं उसको हम? पीरियोडिक मोशन अथवा ऑसिलेटरी मोशन। तो इसमें क्या होता है? व्हेन द मोशन ऑफ अ बॉडी रिपीट्स आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन पीरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, जब एक बॉडी या फिर एक ऑब्जेक्ट वो क्या करेगा, वो एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद फिर से वो कोई भी मोशन जो है उसको रिपीट करेगा। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे पीरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशन। वो क्या करता है? एक बार जाता है, फिर वही वापस आता है, फिर वही से जाता है, वही वापस आता है। तो ऐसे मोशन को हम पीरियोडिक अथवा ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं।
फॉर एग्जाम्पल द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। एक सिंपल पेंडुलम का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, जिसमें कि वो जो पेंडुलम होता है वो उसका टू एंड फ्रो मोशन जो दिखता है वो इसका एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? ऑसिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल है। तो ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम को हम कैसे समझते हैं बेटा? व्हेन द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम मूव्स फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, ठीक है, बी टू ए एंड बैक टू बी, देन फ्रॉम बी टू सी एंड बैक टू बी, ठीक है। तो इस तरह से जब एक मीन पोजीशन से वो मूव करता है फिर वापस उसी पोजीशन में आता है, हम कहते हैं कि वो जो पेंडुलम है उसने क्या कर दिया? एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो when a bob of a simple pendulum moves from its mean position from B to A, एक B पोजीशन है, यहाँ पे बताते हैं हम आपको, यहाँ पर B पोजीशन से, ठीक है, यहाँ पर B से वो कहाँ जाती है? A में जाती है, ठीक है। फिर से वो वापस कहाँ को जाती है बेटा? फिर से वो B में आती है। वो कहाँ वापस आती है? B में वापस आती है। और फिर वो बी से कहाँ जाती है? सी पोजीशन में जाती है। फिर दोबारा वो बी में आती है, ठीक है। कहाँ आती है? दोबारा वो बी पोजीशन में आती है। तो आपने यहां पर क्या देखा? यहां पर आपने देखा कि एक पेंडुलम वो मूव करता है अपने मीन पोजीशन से, फिर वापस जाता है, फिर वापस उसी जगह पर जब आता है तो ऐसे में हम उसको कहते हैं एक ऑसिलेशन उसने कंप्लीट कर लिया है ना। एक ऑसिलेशन जो है वो उस पेंडुलम ने कंप्लीट कर लिया। तो इसमें किसी को डाउट नहीं है। इन द केस ऑफ सिंपल पेंडुलम द टाइम पीरियड इज द टोटल टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, ठीक है। तो सिंपल पेंडुलम के की बात हम ले तो टाइम पीरियड क्या है बेटा? टाइम पीरियड इज द टोटल टाइम टेकन, पूरा जो कुल मिलाकर जो टाइम लिया, टोटल टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में उसने कितना टाइम लिया, उसी को हम टाइम पीरियड कहेंगे। क्या कहेंगे उसको हम? उसको हम टाइम पीरियड कहेंगे, ठीक है। तो आप समझ गए डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है मोशन है वो कौन कौन से हैं। इसको और भी अच्छी तरह से समझने के लिए हम क्या करते हैं बेटा? एक एक मोशंस को अच्छी तरह से जान लेते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर सबसे पहले हमने लीनियर मोशन या रेक्टिलीनियर मोशन के बारे में आपसे बात की थी, है ना। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, लीनियर मोशन में लीनियर मोशन occurs when an object moves along a straight line. The speed and the direction might change, but the path remains a straight line. ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पर? एक लीनियर मोशन ऐसा एक मोशन है जब एक ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में जाती है, कोई डायरेक्शन उसमें नहीं बदलता, और पाथ में भी कोई डिफरेंस, कोई चेंज नहीं आता है, वो स्ट्रेट लाइन में ही जाता है, उसी को हम लीनियर मोशन कहेंगे। अब उसमें एग्जाम्पल्स क्या क्या बताए थे मैंने आपको? पहला तो अ कार ड्राइविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, है ना, पहला एग्जाम्पल ये बताया। दूसरा एग्जाम्पल आपको बताया अ ट्रेन मूविंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक, ठीक है। एक स्ट्रेट ट्रैक में, रेलवे ट्रैक से होकर एक ट्रेन जो है वो जा रहा है, तो उसमें कोई भी क्या नहीं आ रहा है, कोई उसकी पाथ में चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो हम कहेंगे कि वो एक रेक्टिलिनियर मोशन में या ट्रांसलेटरी मोशन में उसका मूवमेंट जो है हो रहा है। नाउ सोल्जर्स इन अ परेड, जब भी सोल्जर्स परेड में जाते हैं, आपने देखा होगा, अगर आपने परेड्स देखे हैं तो सोल्जर्स क्या करते हैं बेटा? एक सिंगल लाइन में, एक बहुत ही सीधी लाइन में वे मार्च करते हैं, ठीक है। तो वो है रेक्टिलिनियर मोशन या लीनियर मोशन के बारे में। अगला हमने देखा था सर्कुलर मोशन के बारे में, है ना। तो सर्कुलर मोशन में क्या बताया था मैंने आपको? सर्कुलर मोशन में क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट मूव्स सर्कुलरली अबाउट इट्स एक्सिस और अराउंड अ फिक्स्ड सेंटर। तो वहां पर क्या होता है? एक फिक्स्ड सेंटर होता है, उसके एक्सिस में कोई ऑब्जेक्ट जब मूव करता है, द ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। एक फिक्स्ड पॉइंट अगर दिया हो तो उस फिक्स्ड पॉइंट से वो बिल्कुल
बिल्कुल पास में ही रहता है। ठीक है, कैसे रहता है? फिक्स्ड पॉइंट में बिल्कुल पास में ही रहता है, उसमें उसकी कोई चेंजेस नहीं आती है। तो ऐसे चेंजेस को, ऐसे मोशन को हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे सर्कुलर मोशन। ठीक है, द ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट विच इज द सेंटर ऑफ द पाथ ऑफ द मोशन। वो फिक्स पॉइंट कौन सा होगा बेटा? उस पाथ का सेंटर होगा। ठीक है, मोशन के पाथ का सेंटर होगा। एंड देर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन जो है, हम दो प्रकार से हमें पता है कौन कौन से मोशंस है। एक है रेवोल्यूशनरी मोशन। ठीक है, तो रेवोल्यूशनरी मोशन क्या है? एन ऑब्जेक्ट मूव्स एज अ होल अराउंड अ फिक्स्ड सेंटर। एग्जाम्पल, द अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन अ डेफिनेट ऑर्बिट। आप देख सकते हो बेटे, यहाँ पर सन है, और इस सन के चारों तरफ जब अर्थ रिवॉल्व करता है, कैसे रिवॉल्व करता है? वो कहीं यहां से वहां से नहीं रिवॉल्व करता, उसका एक डेफिनेट ऑर्बिट होता है। ठीक है, हर एक प्लैनेट के अपने अपने डेफिनेट ऑर्बिट्स होते हैं, और उसी ऑर्बिट से ही वे क्या करते हैं? इस तरह से मूव करते हैं। और आप लोगों ने भी देखा होगा, जैसे कि टॉय कार्स जो होते हैं, है ना, टॉय कार्स जो होते हैं मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, देखा है ना बेटा आपने? जो होते हैं इस तरह से, जब छोटे छोटे बच्चे थे आप लोग, तो आप खेलते थे ट्रेन से, है ना? तो उसके लिए एक ट्रैक ऐसे बनी होती थी, ऐसे एक एक सर्कुलर ट्रैक बनी होती है ना? और इसी ट्रैक से जो है एक ट्रेन को आप चलाते थे, ऐसे एक ट्रैक होती थी, और एक ट्रेन यहाँ से ऐसे आप चलाते थे, और वो ट्रेन क्या करती थी? वो ट्रेन जो है इस तरह से मूव करती थी, एक उसका एक ट्रैक रहता था, उसी ट्रैक से वो आगे बढ़ती थी। ठीक है, तो अ टॉय ट्रेन मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, द मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। अब देखो, यहाँ पर अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, और ये मून है यहाँ पर। अब ये मून क्या करेगा? मून जो है ये अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करेगा। ठीक है, अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करेगा। तो यहां पर आपने तीन एग्जाम्पल्स देखे। पहला एग्जाम्पल क्या देखा? कि द अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, सन के चारों तरफ जो अर्थ है वो जो घूमता है। दूसरा आपने देखा कि जो टॉय कार है वो सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है। और तीसरा एग्जाम्पल आपने देखा कि द मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, है ना? इन तीनों एग्जाम्पल्स में आपने क्या देखा? सर्कुलर मोशन का रेवोल्यूशनरी मोशन। सर्कुलर मोशन को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, या दो प्रकार से हम मानते हैं। एक है रेवोल्यूशनरी मोशन। तो रेवोल्यूशनरी मोशन का आपने एग्जाम्पल्स के साथ समझ लिया। अब दूसरा एग्जाम्पल जो है वो है, दूसरा टाइप जो है सर्कुलर मोशन का, वो है रोटेटरी मोशन। ठीक है, कौन सा है? रोटेटरी मोशन। So, the rotatory motion is the movement of any object about an axis. ठीक है, तो रोटेटरी मोशन क्या, कैसे डिफरेंट है बेटा रेवोल्यूशनरी मोशन से? कैसे डिफरेंट है? तो रोटेटरी मोशन इज द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एन एक्सिस। यानी कि एक ऑब्जेक्ट है, उसकी अपनी एक एक्सिस है। यहाँ पे जैसे कि अर्थ है, ये देख रहे हो आप लोग, तो अर्थ का अपना एक एक्सिस है। ठीक है, तो इस एक्सिस से इसका जो मूवमेंट होता है उसको हम कहते हैं रोटेटरी मोशन। एग्जाम्पल के लिए, ब्लेड्स ऑफ अ मूविंग फैन एंड विंड मिल, अ स्पिनिंग टॉप, हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, एक्सेट्रा। ठीक है, एक स्पिनिंग टॉप यहाँ पर, जैसे कि मैं अभी आपको बताती हूँ। यहाँ पे जैसे कि ये एक स्पिनिंग टॉप है, ठीक है, ओके, यहाँ पर एक स्पिनिंग टॉप है। तो ये स्पिनिंग टॉप जो है ये कैसे मूव करता है बेटा? इसका अपना एक एक्सिस, ये रहा, ये इसका अपना एक्सिस है। इस एक्सिस के चारों तरफ, इस एक्सिस पर ही ये घूमेगा, है ना? ये अपना डायरेक्शन को नहीं चेंज करेगा, इस एक्सिस पर ही घूमेगा। तो उसको हम क्या कहेंगे? ऐसे टाइप के मोशन को ही हम रोटेटरी मोशन कहेंगे। जैसे कि अर्थ रोटेटिंग ऑन ऑन इट्स ओन एक्सिस, यहाँ पे भूमि का अपना एक्सिस है, ये रहा। इसी एक्सिस के ऊपर जब भूमि घूमती है, उस मोशन को हम कहते हैं रोटेटरी मोशन। तो अर्थ जो है ना बेटा, वो दो प्रकार के मोशंस दिखाता है। अर्थ जो है
वो दो प्रकार के मोशंस को दिखाता है। वो कौन कौन से प्रकार के मोशंस दिखाता है अर्थ, बताइए आप मुझे। अर्थ ये दोनों टाइप के मोशंस को दिखाते हैं, दोनों टाइप के सर्कुलर मोशन, है ना। तो बेसिकली ये सर्कुलर मोशन कहते हैं हम उसको, है ना, सर्कुलर मोशन। अब ये सर्कुलर मोशन ही दो प्रकार के हैं। पहला वाला है रेवोल्यूशनरी, रेवोल्यूशनरी मोशन, जिसमें आपने क्या देखा कि एक जो है पाथ है, उसी पाथ से जो है एक वस्तु दूसरे के चारों ओर घूमेगी, है ना। और दूसरा जो अर्थ दिखाता है, अर्थ शो करता है, वो है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन। तो अगर आपसे कोई पूछे अर्थ के का जो मोशन है वो कैसा है, अर्थ का मोशन आप दो तरीके से बता सकते हो। रेवोल्यूशनरी मोशन, जिसमें कि अर्थ जो है सन के चारों तरफ चक्कर मारता है। रोटेटरी मोशन में क्या होता है, अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, वो अपने ही एक्सिस के चारों तरफ घूमता है। तो इस तरह से आप दोनों एक्सिस के बारे में उसको आप कोई भी आपसे पूछे तो आप बहुत ही डिटेल में उनको बता सकते हो, है ना। क्लियर है बच्चों ये? बिल्कुल क्लियर है, वेरी गुड। चलिए, तो ये दोनों आपने सीख लिया कि सर्कुलर मोशन जो है वो क्या होता है, उसका जो है पाथ कैसे होता है, वो किस तरह से वो जो मोशन जिसमें रोटेटरी मोशन जो अपने एक्सिस पर खुद घूमता है, रेवोल्यूशनरी मोशन जिसमें कि वो एक वस्तु के पीछे चारों तरफ घूमता है। ओके, अगला जो मोशन है वो है ऑसिलेटरी मोशन, है ना। तो ऑसिलेटरी मोशन में आपको बताया था मैंने, बहुत ही अच्छे से बताया है। पहले एग्जाम्पल जरा देख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बच्चा जो है द मोशन ऑफ ए स्विंग, ठीक है, एक बच्चा जो है झूले में झूल रहा है, वो क्या करेगा, वहां पर टू एंड फ्रो मोशन, पहले वो आगे जाएगा फिर पीछे की तरफ आएगा, उसके बाद पीछे से फिर आगे जाएगा। तो यहाँ पर क्या कौन सा मोशन हो रहा है बेटा, टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है ना। तो मोशन ऑफ अ स्विंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। वाइब्रेशन ऑफ ए गिटार स्ट्रिंग, आपने गिटार बजाया है या बजाते हुए देखा बेटा, आप जब गिटार के स्ट्रिंग्स को बजाते हो तो स्ट्रिंग्स क्या करती है, पहले एक तरफ जाती है फिर वापस आती है, फिर से वो एक तरफ जाती है फिर वापस आती है। तो वहां पर भी टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है ना। तो सो द वाइब्रेशन ऑफ ए गिटार स्ट्रिंग इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। फिर हमने पेंडुलम के मूवमेंट के बारे में तो आपको बता ही दिया, कैसे है पेंडुलम का मूवमेंट चलता है बेटा, कैसे चलता है। हाँ, बहुत बढ़िया। एक तरफ से दूसरी तरफ, फिर वहां से दोबारा इस तरफ को, है ना। तो इस तरह के मूवमेंट को भी हम ऑसिलेटरी मूवमेंट कहते हैं। तो ऑसिलेटरी मूवमेंट को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं बच्चों, ऑसिलेटरी मोशन और मूवमेंट occurs when an object moves to and fro about a fixed position, एक फिक्स्ड पोजीशन होता है और उसी फिक्स पोजीशन से वो आगे पीछे को मूव करता है। द मोशन रिपीट्स इटसेल्फ इन रेगुलर इंटरवल, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने ये याद रखना है कि एक रेगुलर इंटरवल में वो मोशन चलेगा, ठीक है। टू एंड फ्रो मोशन जो होता है उसके लिए एक रेगुलर इंटरवल रहेगा, विद द ऑब्जेक्ट मूविंग टू वन साइड देन बैक टू द अदर एंड रिपीटिंग दिस साइकिल ओवर एंड ओवर अगेन। तो बार बार ये जो है जो ये मोशन है वो रिपीट करते रहेगा। एंड इट इज नॉट लीनियर और सर्कुलर बट स्विंग्स बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। तो इस मोशन को हम ना तो इसको हम लीनियर बोलेंगे ना हम इसको सर्कुलर बोलेंगे, ये क्या रहेगा, ये दोनों पॉइंट्स के बीच में एक स्विंग की तरह काम करेगा, ठीक है। तो ये तीनों एग्जाम्पल्स जो है मेरे बच्चों ने याद रखना है। पहला, द मोशन ऑफ अ स्विंग इज एन एग्जाम्पल फॉर ऑसिलेटरी मोशन। द वाइब्रेशन ऑफ अ गिटार स्ट्रिंग, ये भी याद रखना है। एंड द बेस्ट एग्जाम्पल इज द मूवमेंट ऑफ अ पेंडुलम, ये भी याद रखना है। आपको एग्जाम्स में कैसे भी पूछा जा सकता है कि आ, आपसे पूछा जा सकता है मोशन ऑफ अ स्विंग ये किस तरह का मोशन है, या वाइब्रेशन ऑफ ए गिटार स्ट्रिंग वो किस तरह का मोशन है, मूवमेंट ऑफ ए पेंडुलम वो कैसा मोशन है। तो ये आप तैयार रहिएगा, ये सभी आपने क्या करना है, बहुत अच्छी तरह से करना है, ठीक है। रेडी है सभी? ओके।
ठीक है बच्चों, तो अभी हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि इस तरह के जो मोशंस हम लोग जो हमने सीखा है ना, ये मोशन सभी आपने इसके एग्जाम्पल्स के साथ याद रखना है। किसके साथ याद रखना है? एग्जाम्पल्स के साथ याद रखना है। क्योंकि अगर आपको एग्जाम्पल याद रहेगा तो आपको पूरा जो है क्वेश्चन का आंसर भी आप देख पाओगे। ठीक है, हम थोड़ी सी एक्टिविटीज कर ले। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो बच्चों, यहां पर पूछा है, देखो यहां पर कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आई हूं, प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। यहां पर देखिए पूछा है व्हाट इज मोशन। ठीक है, तो यहां पर दो ऑप्शंस आपको दिए हैं, दो आंसर्स हैं, यहां पर आपने सेलेक्ट करना है इसमें से। चेंज इन पोजिशन ओवर टाइम, रिमूविंग इन वन प्लेस ओवर टाइम, सॉरी रिमेनिंग इन वन प्लेस ओवर टाइम। ठीक है, तो मोशन क्या है बेटा, हमने क्या सीखा है कि किसी भी वस्तु की पोजीशन में चेंज होना समय के साथ, है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। तो मोशन का करेक्ट डेफिनेशन यहाँ पर क्या रहेगा, क्या आंसर रहेगा यहाँ पर? चेंज इन पोजीशन ओवर टाइम। ठीक है, इसको टिक करते हैं, आगे चलते हैं। चलिए आगे देखिए बेटा, आगे है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर मोशन। तो लीनियर मोशन का एग्जाम्पल यहाँ पर कौन सा है? A car turning on a curved road, a train moving on a straight track। तो इसमें से कौन सी गाड़ी का जो मोशन है वो आप लीनियर मोशन कहेंगे? ये जो कार एक कर्व्ड रोड से जो जा रही है, टर्न कर रही है, वो उसको कहेंगे आप लोग लीनियर मोशन? या फिर एक ट्रेन जो है जो स्ट्रेट ट्रैक से जा रही है उसको कहेंगे आप लीनियर मोशन? किसको कहेंगे? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, अ ट्रेन मूविंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक। Yes, what type of motion does a pendulum show? जो पेंडुलम है वो किस तरह का मोशन शो करता है? ऑसिलेटरी मोशन शो करता है या लीनियर मोशन करता है? देखिए आप लोग, कैसे होता है पेंडुलम का, ये फिक्स पॉइंट है इस पे यहाँ पर, और ये टू एंड फ्रो मोशन है। जहां पर भी टू एंड फ्रो मोशन आप देखेंगे, आप सुनेंगे, तो झट से आप बोलिएगा कि वो मोशन जो है वो ऑसिलेटरी मोशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। A swing moves to and fro. This is a linear motion or an oscillatory motion. जो स्विंग है वो आगे पीछे जाता है, एक फिक्स पॉइंट है यहाँ पर, आगे पीछे जा रहा है, उस मोशन को हम क्या कहेंगे बेटा? उसको हम कहेंगे ऑसिलेटरी मोशन। बहुत बढ़िया, चलिए अगले पर चलते हैं। अगला है विच टाइप ऑफ मोशन डज अ प्लैनेट एग्जिबिट अराउंड द सन। सन के चारों तरफ जो प्लैनेट्स एक मोशन एग्जिबिट करते हैं, उस मोशन को हम क्या कहते हैं बेटा? सर्कुलर मोशन कहेंगे कि लीनियर मोशन कहेंगे? बिल्कुल सही, उसे हम सर्कुलर मोशन कहेंगे। और वो सर्कुलर मोशन कैसा मोशन है? रेवोल्यूशनरी मोशन है। ठीक है, तो आप आंसर्स देखना चाहेंगे? हमने जो जो क्वेश्चंस के आंसर्स लिखे देखिए। व्हाट इज द मोशन? चेंज इन पोजीशन ओवर टाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लीनियर मोशन? हमने बताया अ ट्रेन मूविंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक। फिर अगला था व्हाट टाइप ऑफ मोशन डज अ पेंडुलम शो? हमने लिखा ऑसिलेटरी मोशन। अ स्विंग मूव्स टू एंड फ्रो, दिस इज एन ऑसिलेटरी मोशन। अगला था which type of motion does a planet exhibit around the sun? Circular motion. ठीक है, an object at rest does not change its position over time। ये सही है या गलत है बेटा? ये सही है ना? जो रेस्ट पर एक चीज होती है, एक ऑब्जेक्ट होती है, क्या वो अपना पोजीशन चेंज करेगी समय के साथ साथ? नहीं करेगी। तो ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। फिर था A rotating ceiling fan shows linear motion। ये गलत है, रोटेटरी सीलिंग फैन कभी भी क्या नहीं करेगा, जो है लीनियर मोशन नहीं शो करेगा। वो कौन सा शो करेगा? वो सर्कुलर मोशन को ही शो करेगा। ठीक है, चलिए अब एक और एक्टिविटी कर लेते हैं हम लोग। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे ना बेटा, तो हमें जो है एग्जाम में बहुत आसानी रहेगी। आप जैसे ही क्वेश्चन को देखोगे वैसे ही आप आंसर्स को लिख पाओगे। ठीक है, नाउ
द SI यूनिट ऑफ टाइम, SI यूनिट ऑफ टाइम क्या है? क्या क्या ऑप्शन दिए हैं बेटा इसमें? ऑसिलेटरी मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, सीलिंग फैन, ये क्या बकवास ऑप्शंस है? ये सही आंसर क्या है बेटा? सेकंड है ना? अगला देखिए, टू एंड फ्रो मोशन, किसको सेलेक्ट करोगे? यूनिफॉर्म मोशन या सिर्फ मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, सीलिंग फैन, क्या करोगे? किस ऑप्शन को आप सही बोलोगे? ये है ऑसिलेटरी मोशन। अगला देखिए, मूवमेंट इन अ स्ट्रेट लाइन, मूवमेंट इन अ स्ट्रेट लाइन, क्या कहोगे उसको? क्या आप उसको सेकंड कहोगे, या आप उसको सर्कुलर मोशन कहोगे, या रेक्टिलिनियर मोशन कहोगे, या ऑसिलेटरी मोशन कहोगे? जी हाँ, हम उसको कहेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। आगे, मोशन इन अ सर्कुलर पाथ, मोशन इन अ सर्कुलर पाथ, क्या कहेंगे हम उसको? एक सर्कुलर पाथ में जो मोशन होता है उसको हम कहेंगे सर्कुलर मोशन। अगला, चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, क्या कहते हैं उसको हम लोग? उसको हम मोशन कहते हैं, है ना? चलिए, मोशन विच रिपीट्स एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, एक रेगुलर इंटरवल के टाइम पर जो मोशन रिपीट होता रहता है, वो किस तरह का मोशन है बच्चों? वो है ऑसिलेटरी मोशन या यूनिफॉर्म मोशन। बिल्कुल सही, जो रिपीट होता रहता है वो उसे हम ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे, ठीक है? सो शोज बोथ रोटेटरी एज वेल एज सर्कुलर मोशन। तो बेटा इसमें कौन सा मोशन है जो सर्कुलर मोशन यानी कि रोटेटरी और सर्कुलर मोशन दोनों दिखाता है? कौन सा दिखाता है बेटा इसमें से? क्या रेक्टिलिनियर मोशन दिखाता है, या मोशन दिखाता है, ये सीलिंग फैन दिखाता है, या फिर ऑसिलेटरी? क्या सीलिंग फैन बता रहे हो आप लोग आंसर? बिल्कुल सही है, क्योंकि रोटेटरी भी दिखाता है, वो सर्कुलेटरी मोशन भी दिखाता है ना? यस। ओके, तो इतने क्वेश्चंस जो है हमने कर लिए हैं। तो अभी हम क्या करने वाले हैं? अभी हम थोड़े से लंबे टाइप के क्वेश्चंस को भी आंसर करेंगे। तो पहले हम 1 मार्क्स के क्वेश्चंस को आंसर करेंगे बेटा, उसके बाद हम थोड़े से लंबे टाइप के क्वेश्चंस के आंसर्स भी करेंगे, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है। जिन बच्चों को नोट करना है वो नोट भी कर सकते हैं, आपको मैं टाइम दूंगी, जिन बच्चों ने लिखना है वो लिख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज मोशन? व्हाट इज मोशन? तो इसको कैसे लिखोगे आप लोग? मोशन is the change in position of an object with respect to time, ठीक है? So motion is change in position of an object with respect to time. आगे चले, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज टाइम? व्हाट इज टाइम? समय किसको कहते हैं हम? कैसे लिखोगे आप उसका आंसर? So the time is the measure of duration of an event or the interval between two events. ठीक है? So time is the measure of a duration of an event. एक इवेंट के ड्यूरेशन के मेजरमेंट को हम टाइम कहते हैं, और दो इवेंट्स के बीच का जो मेजरमेंट होता है उसको हम टाइम कहेंगे। ओके, जिन बच्चों ने लिखना है लिख लीजिए। यस, थर्ड वन देखिए, नेम टू इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू मेजर टाइम, क्लॉक एंड स्टॉप वॉच आर यूज टू मेजर टाइम, ठीक है? तो आप क्लॉक का यूज कर सकते हो, आजकल तो आपके पास मोबाइल फोन्स भी है, लैपटॉप्स भी है, इन सभी में भी आप समय को पता लगा सकते हैं। व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म मोशन किसको कहते हैं? किसे कहते हैं बेटा? व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है? जब एक वस्तु इक्वल डिस्टेंसेस कवर करती है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो उस मोशन को हम क्या कहते हैं?
वेरी गुड, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम? यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन? हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसको कहते हैं? व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स unequal distances in equal number of time, equal intervals of time। ठीक है, पहले में क्या था? यूनिफॉर्म मोशन में क्या था बेटा? व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, उसको हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। और जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है वो कैसे होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहेंगे उसको हम? नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। अगला देखिए, सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट इज पीरियोडिक मोशन? व्हाट इज पीरियोडिक मोशन? Motion that repeats itself at regular intervals of time is called periodic motion। ठीक है, तो एक मोशन जो एक रेगुलर इंटरवल में रिपीट करता जाता है उसी को हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। लिख लिया बच्चों? आपको मैं टाइम दे रही हूं, आप लिख सकते हैं। जिन जिन बच्चों ने इन आंसर्स को लिखना है, इन क्वेश्चंस को लिखना है, लिख सकते हैं, आपके पास समय है। अगला देखिए बेटा, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का एक एग्जाम्पल आपने बताना है। मोशन ऑफ अ पेंडुलम। ठीक है, पेंडुलम का मोशन जो है एक एग्जाम्पल है पीरियोडिक मोशन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, व्हाट इज रेक्टिलिनियर मोशन? व्हाट इज रेक्टिलिनियर मोशन? Motion of an object in a straight line is called rectilinear motion। आगे चले, नाइन्थ क्वेश्चन, व्हाट इज सर्कुलर मोशन? सर्कुलर मोशन किसको कहते हैं? मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट along a circular path is called circular motion। तो एक ऑब्जेक्ट जो एक सर्कुलर पाथ में मूव करती है या मोशन करती है उसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। अगला, टेंथ वन, what is oscillatory motion? What is oscillatory motion? Repeated to and fro motion about a fixed position is called oscillatory motion। So repeated to and fro motion about a fixed position is called oscillatory motion। तो ये हमारा 10th क्वेश्चन हो गया। अगला 11th क्वेश्चन। ठीक है, तो 11th क्वेश्चन में पूछा है, डिफाइन स्पीड। स्पीड को आप कैसे डिफाइन करोगे? तो क्या है स्पीड बेटा? स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो पर यूनिट टाइम में एक चीज ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसी को हम स्पीड कहते हैं। ओके, सो स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। अगला देखिए, अगला है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टाइम? क्या है एसआई यूनिट टाइम का? सेकेंड, है ना। नाउ व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड? स्पीड का एसआई यूनिट क्या है बेटा? स्टैंडर्ड यूनिट क्या है उसका? मीटर पर सेकेंड, है ना, मीटर पर सेकेंड। अगला है, व्हाट इज अ स्टॉप वॉच यूज्ड फॉर? व्हाट इज
अ स्टॉप वॉच यूज्ड फॉर। तो ये स्टॉप वॉच जो होता है क्यों यूज किया जाता है? इट इज यूज टू मेजर शॉर्ट इंटरवल्स ऑफ टाइम एक्यूरेटली। छोटे छोटे समय के इंटरवल्स को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? स्टॉप वॉचेस का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, व्हाट इज अ पेंडुलम, है ना? व्हाट इज अ पेंडुलम? तो हमने पेंडुलम के मोशन के बारे में सीखा। तो पेंडुलम क्या है? पेंडुलम इज अ स्मॉल हेवी ऑब्जेक्ट सस्पेंडेड फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट दैट कैन स्विंग फ्रीली। तो पेंडुलम क्या है? एक बहुत ही छोटा सा हेवी ऑब्जेक्ट जो एक फिक्स पॉइंट के साथ सस्पेंडेड होता है, लटकाया होता है, जो बहुत ही आराम से फ्रीली स्विंग कर सकता है। तो इसको हम पेंडुलम कहते हैं, है ना? अगला क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज मेंट बाय एन और व्हाट इज मेंट बाय वन ऑसिलेशन? हम एक ऑसिलेशन किसको कहते हैं? वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ अ पेंडुलम इज नोन एज वन ऑसिलेशन। तो एक पूरा टू एंड फ्रो मूवमेंट जो होता है पेंडुलम का, जब वो कंप्लीट हो जाता है, हम कह सकते हैं कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया है। अगला, नेम वन एंशियंट मेथड ऑफ मेजरिंग टाइम। कौन सा है बेटा? सनडाइल्स, है ना? तो सनडाइल्स जो है बहुत काल पहले जो है लोग यूज किया करते थे समय को मेजर करने के लिए। सो व्हाट इज सनडाइल? ठीक है, सनडाइल क्या होता है बेटा? सनडाइल जो है एक ऐसी डिवाइस होती है दैट यूजेस द शैडो ऑफ सन टू मेजर द टाइम। यानी कि शैडोज को देखकर उस डिवाइस की सहायता से हम पता लगाते थे कि अभी समय क्या हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, कैन एन ऑब्जेक्ट बी इन मोशन एंड रेस्ट एट द सेम टाइम? ठीक, हमसे पूछा है कि क्या एक ऑब्जेक्ट मोशन में भी रेस्ट में भी सेम टाइम पर हो सकता है? तो हम क्या कहेंगे? मोशन इज रिलेटिव, इट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर, है ना? अगला है, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज द मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक? ठीक है, एक क्लॉक का जो मोशन होता है वो किस तरह का मोशन होता है? क्लॉक का जो हैंड्स, क्लॉक के जो हैंड्स होते हैं ना, वो तो हम क्या कहते हैं बेटा? सर्कुलर एंड पीरियोडिक मोशन होता है। दोनों टाइप के मोशन वो एग्जिबिट करता है। अब हमारे पास आ गए हैं थोड़े से लंबे टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है? थोड़े से लंबे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे। तो यहां पर क्या पूछा गया है? एक्सप्लेन मोशन एंड रेस्ट विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स। ठीक है, आपको मोशन क्या है ये बताना है, रेस्ट क्या है बताना है, और उसको एग्जाम्पल से आपने बताना है। ठीक है, तो आंसर रहेगा, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजिशन चेंजेस विथ टाइम with respect to its surroundings. If its position does not change, it is said to be at rest. है ना? तो जब भी एक ऑब्जेक्ट मोशन में होता है उसकी पोजीशन चेंज होता हो जाती है समय के साथ साथ, और उसके चारों तरफ की उसके सराउंडिंग के साथ साथ। अगर उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है तो हम कहेंगे कि वो वस्तु, वो ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में। फॉर एग्जाम्पल, अ मूविंग बस इज इन मोशन, है ना? एक मूविंग बस जो है वो किसमें है? मोशन में है। वाइल अ पार्क बस इज एट रेस्ट। तो एक बस के एग्जाम्पल लेकर ही आपको क्या बता दिया? मोशन क्या होता है और रेस्ट क्या होता है। दोनों के एग्जाम्पल के साथ हमने क्या कर दिया? इसको डिफाइन कर दिया। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखते हैं। डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन विथ एग्जाम्पल्स। ओके, तो टाइप्स ऑफ मोशंस इंक्लूड रेक्टिलिनियर। कौन कौन से मोशन है बेटा? रेक्टिलिनियर मोशन है, फिर सर्कुलर मोशन है। एक मिनट, तो इसमें क्या क्या आता है? रेक्टिलिनियर मोशन मैं बार बार आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप भूले नहीं, ठीक है? सर्कुलर मोशन, देन पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, और हमने एक और बात देखा, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो यहां पर जो ट्रेन है वो स्ट्रेट
वे में जाता है वो कौन सा मोशन है, रेक्टिलिनियर मोशन है। फैन कैसे करता है, कौन सी मोशन को दिखाता है, सर्कुलर मोशन को दिखाता है। तो आप इसी तरह से सभी मोशन की जो टाइप्स है और इनके जो एग्जाम्पल्स है वो अपने आप लिख सकते हो, क्योंकि हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको बताए। ठीक है, चलिए एक्सप्लेन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन विथ एग्जाम्पल्स। तो आपने क्या करना है बेटा, ये आपके चैप्टर में नहीं है, ये यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये जस्ट आपको मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बताया था। ठीक है, जस्ट आपको ये याद रखना है कि ये आप जानकारी लेकर रखिए कि जो है यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन में हमेशा इक्वल डिस्टेंसेस आर कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, अनइक्वल डिस्टेंस आर कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, ये आपको 7th क्लास में जब आप जाओगे तो उसको बहुत अच्छी तरह से आप पढ़ लो। अगला है पीरियोडिक मोशन क्या है पूछा है। तो यही बातें बार बार आ रही है, ये कभी कभी आपसे 2 मार्क्स के 3 मार्क्स के क्वेश्चन सब आ जाते हैं। कभी कभी सिर्फ आपसे पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल पूछते हैं, कभी कभी आपसे डिफाइन करने के भी बोला जाता है और उसको एग्जाम्पल्स के साथ आपको मेंशन करना होता है। ठीक है, तो periodic motion is the motion that repeats after a fixed time interval, such as motion of a pendulum. अगला है एक्सप्लेन रेक्टिलिनियर एंड सर्कुलर मोशन। तो बेटा आपको बहुत बार मैंने बता दिया कि रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, जो स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होता है, और सर्कुलर मोशन क्या होता है, जो सर्कुलर पाथ में होता है। तो इसी तरह से आप उसको डिफाइन भी कर सकते हैं, आप उसको डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहां पर पूछा है डिस्क्राइब द मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। तो ऑसिलेटरी एंड पीरियोडिक मोशन दोनों शो करता है। ठीक है, जब ये क्या करता है, टू एंड फ्रो मोशन जो है रिपीटेडली शो करता है। नाउ अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए बेटा, हाउ स्पीड इज कैलकुलेटेड, एक्सप्लेन हाउ स्पीड इज कैलकुलेटेड। ओके, स्पीड इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग, कैसे डिवाइड करोगे आप, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम। ठीक है, कैसे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। कितना डिस्टेंस एक चीज ने कवर किया, कितने टाइम में उस चीज ने उस चीज को कवर किया, उस डिस्टेंस को कवर किया। तो डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। फिर ये सब फिर से बार बार यही क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, अब पूछा है एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए बेटे यहां पर, एक्सप्लेन द नीड ऑफ मेजरिंग टाइम। टाइम को मेजर करने की जरूरत क्या है, एक्सप्लेन द नीड फॉर मेजरिंग टाइम। तो क्या है, मेजरिंग टाइम्स हेल्प अस प्लान एक्टिविटीज, फॉलो शेड्यूल्स एंड मेजर ड्यूरेशन ऑफ इवेंट्स। तो समय का जो है बहुत जरूरी है बेटा, टाइम का, टाइम को मेजर करने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम कई एक्टिविटीज को प्लान कर सकते हैं, कई जो है शेड्यूल उसको हम फॉलो कर सकते हैं, है ना, कई इवेंट्स के ड्यूरेशन को हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो इन सभी कार्यों के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, टाइम को मेजर करना बहुत बहुत जरूरी होता है। ठीक है, लिख लीजिए जिनको लिखना है, जो बच्चे लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। ओके, आगे चले। आगे है, मैं देखती हूँ। ठीक है, इनमें से जो क्वेश्चंस हमने जो है हमने बताया है आपको, वो मैं बार बार रिपीट नहीं कर रही हूँ, जो नए नए क्वेश्चंस है उसको बताती हूँ। अगला क्वेश्चन एक देखिए बेटा, यहाँ पर है एक्सप्लेन द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, द अर्थ रिवॉल्व्स, है ना, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ कॉल्ड एन ऑर्बिट एंड दिस मोशन इज सेड टू बी पीरियोडिक, है ना, उसको हम पीरियोडिक मोशन कहेंगे। फिर ये सब हमने डिस्कस कर लिया है, ये भी डिस्कस कर लिया है, ये भी कर लिया है। ओके, ओके, यहाँ पर एक पूछा है क्वेश्चन बेटा, डिस्क्राइब एनी 3 मोशंस ऑब्जर्व्ड इन डेली लाइफ। ठीक है, तो आपके डेली लाइफ में जो आप 3 प्रकार के मोशंस जो ऑब्जर्व करते हो उसके बारे में आपने बताना है। जैसे कि आप चल रहे हो एक स्ट्रेट पाथ पे, तो आप उसमें रेक्टिलिनियर मोशन करके लिख सकते हो।
फैन का जो रोटेशन होता है वो सर्कुलर मोशन है, स्विंग जो होता है वो मोशन ऑसिलेटरी मोशन होता है। तो ये सभी क्वेश्चंस जो है हमने ऑलमोस्ट सारे जो टॉपिक्स है वो सभी हमने इसमें कवर कर लिया है, रिवीजन कर लिया है इस चैप्टर का। अभी इस चैप्टर में से किसी को भी कोई डाउट हो तो आप पूछिएगा, और अगले क्लास में हम अगले चैप्टर को रिवाइज करेंगे। तब तक आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू सर।